स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2 सेकेंड ईयर और हमारे चैप्टर फर्स्ट फ्रिक्शन। तो हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके थे पार्ट फर्स्ट में। अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए सबसे पहले बोला है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के इक्वल नहीं होता, और रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो बेटा रोलिंग फ्रिक्शन है वो तो एक जगह एक पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन स्लाइडिंग क्या होगा, स्लाइडिंग में आपकी पूरी बॉडी उसको टच करती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आगे देखिए ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसे पूछा गया व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप टू द प्लेन। अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर वो मूव कर रहा है, देखिए कैसे, मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है आपका और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्लाइड कर रहा है। आपका मोशन जो है वो बॉडी का इधर है, यानी पुलिंग फोर्स। अब इसके अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब नीचे यहाँ पे आपका इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ग्रेविटी की वजह से, तो इधर दूसरी तरफ क्या होगा, इसका अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन होगी। ये एंगल कितना बेटा, थीटा है। ठीक है, तो ये भी थीटा हो गया। अच्छा, अब आगे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ये भी थीटा हो गया। अब देखो, अब ये पी यहाँ पे क्या था, मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की मूवमेंट जो है वो दूसरी दिशा में हो रही है। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका डब्ल्यू साइन थीटा, इधर क्या हो गया आपका ये डब्ल्यू कोस थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझाया था एफ बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, टैन थीटा या फाइव। ठीक है, फाइव भी हो सकता है, थीटा कई जगह थीटा ले रखा होता है, कहीं फाइव ले रखा होता है। ठीक है, तो जो एफ बाई आर है वो किसके बराबर होता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, वो बराबर होता है हमारे टैन थीटा का। अब आगे देखिए, अब ये याद रखना आगे आएगा ये काम। तो इसमें जब आप P की बात करते हैं, अब जो हमारा P है वो बराबर है किसके, है P बराबर वो हमारे F प्लस डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है। इधर क्या है, डब्ल्यू साइन थीटा और F है इसके अपोजिट में, तो इनके बराबर हो जाएगा। R क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू कोस थीटा है। अब ये R की वैल्यू याद रखना, क्योंकि अभी हमने पुट करनी है। सबसे पहले F, अब हमने बताया था अभी आपको जस्ट F बाई आर क्या था, म्यू। यार इधर चला जाएगा तो F क्या आ गया बेटा, म्यू आर आ गया। ठीक है, तो अब हम F की जगह म्यू आर पुट करेंगे, म्यू आर प्लस क्या करेंगे अब, डब्ल्यू साइन थीटा। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आर की वैल्यू जो है बेटा, अब डब्ल्यू कोस थीटा है वो पुट कर दो, तो म्यू डब्ल्यू कोस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखो, अब दोबारा लिख देती हूँ आपका, यहाँ तक आ गया था हमारा म्यू डब्ल्यू कोस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। अब यहाँ तक तो आ गया हमारा, जो P है वो बराबर है। अब आगे क्या होगा, जो P बराबर है W, अब बेटा म्यू जो था वो क्या था, अब मैंने आपको बताया था ना, एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू टैन फाइव। ठीक है, वो किसके बराबर था, टैन फाइव के बराबर था। तो बस वही करना है अब यहाँ पे हमने। तो अब म्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, टैन फाइव पुट कर देंगे, टैन फाइव। ओके, तो डब्ल्यू टैन फाइव और इधर क्या है, ये कोस थीटा है, प्लस क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक, अब देखिए आगे,
जो W है, tan थीटा क्या होता है, या tan फाई जो भी है, हमारा साइन बाई कोस होता है, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, कोस थीटा, प्लस क्या करेंगे, W साइन थीटा। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कोस फाई एलसीएम आ जाएगा आपका, और ऊपर क्या आ जाएगा इधर, W साइन फाई प्लस आपका कोस थीटा, फिर प्लस W आपका साइन थीटा इंटू में कोस फाई आ जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन है आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे निकलता है, मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये हो गया आपका, देखिए W आपका जैसे एलसीएम लिया था ना आपने, कोस फाई एलसीएम आ गया था हमारा, ऑप्शन है वो आ जाएगा W साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई कोस फाई। देखो अब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस है। चलो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, W साइन थीटा प्लस फाई बाई कोस फाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा एंगल जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, इनमें से आप बताएंगे हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे कौन सा है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है आपका ROS, एंगल कौन सा आपका, एंगल ROS, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, पहला FOS दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं है, ROS सेकेंड, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब बेटा देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका, मैंने बताया था आपको, F/R इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू tan थीटा या फाई, कुछ भी हो सकता था, मैंने बताया था फाई भी ले सकते हैं, कहीं पे आपका थीटा लिया होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज क्या होगा आपका, tan थीटा आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, व्हाट डज डिनोट्स द लेटर R इज अ गिवन फिगर। अब मैंने आपको बताया था कि जो P है वो क्या है हमारा, पुलिंग फोर्स, यानी फोर्स जो लगा रहे हैं हम, मोशन जहाँ पे लग रहा है। F आपका क्या था, F आपका फ्रिक्शन फोर्स था, यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नीचे आपका वेट था, अपोजिट डायरेक्शन में क्या था, R आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो आपकी जो चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए, R आपका नॉर्मल रिएक्शन है, P आपका पुलिंग फोर्स है, F आपका फ्रिक्शन फोर्स है, और W आपका वेट है, ठीक है। W को हम mg भी लिख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है R क्या है, तो लेटर R इसमें क्या हमारा नॉर्मल रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। अब नॉर्मल सी बात, लुब्रिकेंट का क्यों यूज़ करते हैं हम लुब्रिकेंट का, लुब्रिकेंट स्नेहक बोलते हैं हिंदी में, इसका इस्तेमाल हम करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। दो पार्ट्स के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, लुब्रिकेंट की हेल्प से, इसकी हेल्प से, लुब्रिकेंट की हेल्प से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। अब जो वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम है वो किस टाइप है आपका, ग्रेविटी फील्ड सिस्टम का। तो इसके अंदर आपका कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ होता है, ये होता है लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लुब्रिकेंट ऑयल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद अ रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। देखो जहाँ पे स्प्लैश वर्ड आ जाता है वहाँ पे स्प्लैश फील्ड सिस्टम होता है। जो रिंग ऑयलर है, अगर हम उस पर क्या करेंगे, अपना ऑयल स्प्लैश करेंगे तो वो कंटिन्यू घूमेगा, जिससे क्या होगा, उसके पार्ट्स में जो है आपका ऑयलिंग हो जाएगी। तो स्प्लैश फीड सिस्टम हो गया आपका, ऐसे बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर आपकी जैसे मशीन है, तो जितना भी आपका ऑयल है वो हर पार्ट्स में से
ये स्प्लैश होने के बाद नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेविटी फीड सिस्टम, ग्रेविटी की वजह से देखो जो नीचे की तरफ अपने हर एक मशीन के पार्ट्स में आता चला जाए, उसमें होल बने होते हैं, ऑयल कैप बनी होती है, उनके अंदर से आपका ये जो ऑयल है वो अंदर आता है, और जिससे क्या होगा, लुब्रिकेशन हो जाएगा जो भी मशीन पार्ट्स में हम करना चाहते हैं। प्रेशर फीड या फोर्स फीड मतलब एक ही चीज़ है, यानी फोर्सफुली अगर हम उसके अंदर लुब्रिकेंट को फीड कर रहे हैं तो वो फोर्स फीड होता है। जैसे ग्रीस गन वगैरह होती है, वो सब फोर्स फीड के अंदर आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, विच वन इज 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज़। अब आपको पता है 3 टाइप के कौन कौन सा सिस्टम है लुब्रिकेशन सिस्टम। फर्स्ट है ग्रेविटी फीड सिस्टम, दूसरा स्प्लैश फीड सिस्टम, और तीसरा क्या है, फोर्स फीड सिस्टम। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम और फोर्स फीड सिस्टम। देखते हैं, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में वेलोसिटी स्पीड नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन। अब मैंने ऑयल होल्स के बारे में बात की थी, कौन से सिस्टम में थी हमारी ऑयल होल, ग्रेविटी फीड सिस्टम में। ग्रेविटी फीड सिस्टम में ऑयल होल्स, ऑयल कैप्स की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी फीड सिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की ऑयल के जैसे होल होंगे उनके अंदर से हम ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या नाम है। ये आपको चित्र दिखाया गया है, इस सिस्टम का क्या नाम है आपका, इस सिस्टम का नाम है आपका विक फीड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये आपका, विक फीड सिस्टम है, जो कि ग्रेविटी के अंदर ही आता है, आपके ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द मशीन पार्ट। क्या यूज़ करते हैं जिससे हम फ्रिक्शन, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने के, लुब्रिकेंट का यूज़ क्यों करते हैं हम, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया आपसे, विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन अ मशीन पार्ट। फ्रिक्शन किससे रिड्यूस कर सकते हैं, लुब्रिकेंट से। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट। देखो एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है, तो बेटा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन मशीन पार्ट्स, तो लुब्रिकेंट, मेन पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट इन इंजन मूविंग पार्ट्स, तो रिड्यूस फ्रिक्शन। एक ही चीज़ को उलट पुलट के बोला गया है, यहाँ पे चीज़ें वही है। आने लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, बस। तो वो इधर उधर घुमा के कैसे भी दे, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला यह आता है लुब्रिकेंट एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन। जो लुब्रिकेंट है वो हमारी जो कोरोजन है, जंग है, उसको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। दूसरा बोल रहा है कि वो एक सील के रूप में काम करता है, तीसरा बोल रहा है कि वो नई ईंधन है, और चौथा बोल रहा है कि फिल्टर ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, नंबर ए। ये जंग लगने से भी बचाता है, क्योंकि ये एक लेयर बना लेता है आपकी मशीन पार्ट्स या मूविंग पार्ट्स पे। अब ऑयल है वो एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होगा बेटा, जंग लगने से बचेगा, फ्रिक्शन तो कम होगा ही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हाट कज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो एफिशिएंसी मशीन की, अगर हम लुब्रिकेशन को मेंटेन करके रखेंगे तो वो बढ़ेगी या घटेगी। तो बेटा ऑब्वियसली वो बढ़ेगी अगर लुब्रिकेशन होगा। देखो दो पार्ट्स हैं आपके मशीन के, अगर उनके बीच में आपका ऑयल वगैरह होगा, ग्रीस होगा, तो वो मूवमेंट आराम से कर पाएंगे, फ्रिक्शन होगा नहीं, स्मूथली मूव कर पाएंगे। और अगर लुब्रिकेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, पार्ट सूख जाएंगे, आपस में फ्रिक्शन होगा, घिसाव होगा, कट फट जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो, मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। तो अगर लुब्रिकेशन को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे। अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।